हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं जिसमें कि वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जिसमें कि मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसमें कैसे वैलेंसी को फाइंड किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसके लिए पहले दो चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जिसको हम लोग बोले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। पहले इन चीज़ों को आप समझो कि ये दोनों है क्या, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर किस तरह से चार्ज फाइंड करते हैं या वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो वैलेंसी के बारे में पता है हम लोगों को कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। लाइक जैसे आप किसी सोडियम को देख लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 281 है। ये डुएट और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन ये देने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। सल्फर की बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। इसके अकॉर्डिंग 286, आपको पता है ये कन्फिग्रेशन लिखना आता है, और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल। जैसे सोडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पहले ये के सेल है, एल है, एम है, तो एम वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। सल्फर के लिए लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर मिल गया होगा। अब जैसे आज का मेन टॉपिक ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम लोग को कैसे पता करना है कि नंबर ऑफ चार्जेस कैसे डेवलप होंगे। जैसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोला सल्फेट, और सल्फेट के पहले जैसे कोई फार्मूला दिया हुआ है आपको कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला हमें लिखना है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है। तो सोडियम का तो आपको पता है कि सोडियम को आप ऐसे लिखेंगे, और सल्फेट के लिए जो होता है वो होता है SO4। तो सोडियम की वैलेंसी को तो आपने पता किया कि 1 है, लेकिन सल्फेट की वैलेंसी हमें नहीं पता है। ये एटम है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए हम लिखने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता कर सकते हैं, बट इसमें तो नंबर ऑफ मल्टीपल एटम्स हो गए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सल्फेट में सबसे पहले सल्फर को सेंट्रल एटम हमने लिया, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 सराउंडिंग सेकेंडरी एटम हमने डाल दिया। हमने पहले बताया आपको कि कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो चलिए, सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने बोला है 16, यहाँ पे 286 है, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 2 और 1 इलेक्ट्रॉन इसको हमने दे दिया। सेम कंडीशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6 लास्ट में इसके भी 2 है। क्योंकि सल्फर को आपने 2 रखा दिया है, इसलिए 2 आप इसको दे दो, फिर ऑक्सीजन को फिर आप इसको 2 दे दो, क्योंकि इसमें 6 होता है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इसके लिए आपको करना पड़ेगा 2 2 4, एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे 6, इस तरह दे दो। इस तरह से यहाँ पे 1 2, यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। अब है आपको पता है कि एक बॉन्ड को बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम लोग क्या करें, बॉन्ड बना दें। तो ये बॉन्ड हमने इस तरह बनाया, इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया, इस तरह से, इस तरह से, ओके। अब है कि जितने भी लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 है, उसकी वजह से कोई चार्ज डेवलप होता नहीं है, इसलिए इस लोन पेयर को हमने यहाँ से हटा दिया, और इस जितने लोन पेयर हैं वो हट गए, और जितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इस ऑक्सीजन पे देखो आप, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसको हटा करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऑल ओवर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सल्फेट के ऊपर टोटल चार्ज कितने हो गए, -2। मतलब किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जितने भी चार्ज डेवलप होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। इसलिए यहाँ पे सल्फेट की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। और आपको फॉर्मूला लिखने आता है कि केटायन, और ये 9 है, केटायन के इस वैलेंसी के साथ क्रिस क्रॉस क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा यहाँ तो मैं थोड़ा हिंट दे ही रहा हूँ। तो Na के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सोडियम सल्फेट के लिए हम लोग लिखेंगे Na2, और SO4 के लिए 1 लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो SO4। तो फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट का Na2SO4। चलिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास है, सपोज मान लेते हैं कार्बोनेट के ऊपर, कि कार्बोनेट के लिए क्या लिखा जाए।
तो अपने को है कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया CO3। इसमें भी आपको पता है सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, कार्बन को आप ऐसे ले लीजिए। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को हमने इस तरह से लिख लिया। आपकी मर्जी, ऊपर जैसे भी आप लिखना चाहते हैं एज आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, तो कार्बन का है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका कन्फिग्रेशन 2n4। ऑक्सीजन के बारे में अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने लिखा था 2n6। ओके, तो कार्बन के लिए अब यहाँ पे 3 अपने पास सेकेंडरी एटम है, 3 सेकेंडरी एटम है, इसलिए 4 को हमें 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। या तो आप इस ऑक्सीजन को दे दो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आप दे दो। ओके, अब है कि ये 2 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं, टोटल 6 है लास्ट में, तो 6 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, यहाँ पर 2 2 4 और एक यहाँ पे हमने इसलिए रखा क्योंकि कार्बन बॉन्ड बनाने वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रखा। फिर यहाँ पे 2 हो गए, 2 4 1 5 1 6। फिर जाकर के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसको आप बॉन्ड बना दो। फिर एक ये बन गए, यहाँ बन गए, यहाँ बन गए, ऐसे बन गए। ठीक है, अब जितने लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं है, इसलिए हटा दो आप इसको हटा दिया। अब जितने भी चार्ज डेवलप है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस वजह से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो गया, CO3 पर -2 हो गए। सो कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी हो गई, -2। ओके, इस तरह से और देखते हैं, अपने पास और भी कुछ कॉम्प्लेक्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में मिलता होगा आपको। सल्फेट है, कॉमन है सर, सल्फेट है और कार्बोनेट है। ओके, रात का टाइम हो रहा है, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ ही रही होगी आपको, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। चलिए आगे देखते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट के लिए क्या है, PO4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैसे पता करेंगे, तो PO4 के ऊपर यहाँ फॉस्फोरस है, इसको आप क्या करो, बीच में सेंट्रल एटम ले लो, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3, यहाँ पे 4 कर लो। फॉस्फोरस के बारे में पता है, एटॉमिक नंबर कितने हैं, 15 है। कन्फिग्रेशन क्या लिखिएगा, 2 8 5, लास्ट में 5 आ गया, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने में, 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक किसी एक को आप 2 दे दो और सबको एक 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 कर दिया इस तरह से। ओके डन। ऑक्सीजन के बारे में देखो, ऑक्सीजन को क्या करना है, ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पर 6, लास्ट में 2 यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ऐसे। आपको अब तक आ गया होगा या नहीं भी, तो आप यहाँ पर देखिए, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने इस ऑक्सीजन को इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आपको करना है, और एक बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर इस तरह बनाइए, इस तरह से बनाइए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब है कि जहाँ पे लोन पेयर है, इसको हटाया, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस वजह से, और ये तो हट गया, और इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो फॉस्फेट के ऊपर PO4 पर ओवर चार्ज कितने हो गए, 3। सो फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। उसी तरीके से एक और कर लेते हैं, और इस तरह से आपके टेक्स्ट में और भी जितने भी है, तो मुझे लगता है कि मैं इतना आइडिया जरूर आपको दे दिया हूँ, जिससे आप पता कर सकें कि चार्ज ओवर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना डेवलप हो सकता है। एक और करते हैं, नाइट्रेट काफ़ी फेमस रहा है, जैसे सोडियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को देखो आप, नाइट्रेट क्या है, NO3 है। अब पता करना है चार्ज कितने होंगे, तो आप नाइट्रोजन यहाँ पे ले लीजिए और ऑक्सीजन यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 2n5। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पे 2n6। 5 के लिए यहाँ 3 ऑक्सीजन को आप जो भी कंफर्टेबली आपको लगता है, ऊपर नीचे जैसे भी रखना है रख लीजिए। 5 है, 5 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 यहाँ दे दो आप, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ऑक्सीजन के लिए कितने, 6 हो गए, तो 2 यहाँ पे कर लेते हैं, फिर ये 2 इस तरह से, और यहाँ पे 2 है, 2 2 4 2, यहाँ पे 2 2 4 1 1 इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, डन यहाँ तक। उसके बाद है कि जहाँ पे जो पहले कर रहे थे वही एक सिंगल सा बॉन्ड लिया, और वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से कर लिया। ठीक है, इसको आप हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, ऐसे हटा करके यहाँ पे इसके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो भी था लोन पेयर था। लोन पेयर हमें पता है, लोन पेयर की वजह से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। सो नाइट्रेट के ऊपर क्या हो गया, टोटल -1। तो इस तरह से बेसिक बातें हैं, और अभी और भी बहुत सारे वीडियोस जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जितना हो सकेगा साइंस से रिलेटेड मैं आपके लिए कोशिश करूँगा, छोटे छोटे वीडियो जो आपको हेल्प करे जब आप पढ़ाई कर रहे हों, तो आप इसकी मदद से थोड़ी बहुत आप काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।